नमस्कार, मैं आपका अपना रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आकार कपूर। मैं स्पेशलाइज करता हूं एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड्स में और आपको इस बारे में आज जितनी नॉलेज है वो देना चाहूँगा। पेशेंट्स कई सारे प्रश्न हमसे करते हैं जो आम जनता के दिमाग में आते हैं। पहला यानी कि अल्ट्रासाउंड्स क्या सेफ है, कितने भी अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं या हमें लिमिटेड अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए। दूसरा कि कौन सा अल्ट्रासाउंड कब होना चाहिए। पेशेंट्स के दिमाग में कई सारे प्रश्न हैं जो मैं इस वीडियो के द्वारा आप सबको आंसर करूंगा। प्रेगनेंसी में कई सारे अल्ट्रासाउंड लिखे जाते हैं, पर हमारी तरफ से ये 5 अल्ट्रासाउंड रेकमेंडेड हैं जिनके टाइमलाइंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला है डेटिंग स्कैन और वायबिलिटी स्कैन। ये 6 से 8 हफ्ते में होता है और इसमें देखा जाता है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी में हार्ट बीट है या नहीं है, और इवन की प्रेगनेंसी माँ की कोख के अंदर है या नहीं है। ये इस स्टेज पे जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाली पूरी प्रेगनेंसी की इवैल्यूएशन इस डेट पे डिपेंड करती है। अगला है NT-NB स्कैन। ये वाली जो जांच है ये 11.5 हफ्ते से लेके 14 हफ्ते के बीच में होती है। इसमें बच्चे का अंग अर्ली स्टेज में इवैल्यूएट किया जाता है और किसी भी प्रकार का अगर जेनेटिक सिंड्रोम हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इस स्टेज पे पकड़ा जाता है। इसके बाद आता है प्रेगनेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड यानी कि एनोमली स्कैन और लेवल 2 जिसको कहते हैं आम भाषा में। ये 18 से 22 हफ्ते में होती है और इसमें बच्चे का एक एक अंग डिटेल में देखा जाता है, जिसमें हाथों की उंगलियां, बच्चे का चेहरा, रीढ़ की हड्डी, किडनी, बच्चे का पेट और हार्ट बहुत डिटेल्ड में इवैल्यूएट किया जाता है। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग इन्वेस्टिगेशन है जो कि सही समय पे होनी ज़रूरी है। इसके बाद आता है फीटल इकोकार्डियोग्राफी। ये जांच 22 से 26 हफ्ते में होती है। इसमें बच्चे के हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी होता है और उससे निकलने वाली एक एक नाड़ी को सही तरीके से इवैल्यूएट की जाती है। आखिर में आता है ग्रोथ स्कैन और प्रेगनेंसी डॉपलर। ये जांच 28 से 32 हफ्ते के बीच में होती है। इसमें देखा जाता है कि माँ से कितना ब्लड सप्लाई बच्चे को मिल रहा है और बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ और इन्वायरमेंट सही से असेस किया जाता है। इसी अल्ट्रासाउंड पे डिपेंड करता है कि डिलीवरी कब और कैसे होनी चाहिए। ये सारे अल्ट्रासाउंड्स एक बहुत ही लेटेस्ट मशीन पे होनी चाहिए और जो रेडियोलॉजिस्ट ये स्कैन परफॉर्म कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है ताकि सही चीज़ सही समय पे पिकअप हो। इससे ओवरऑल प्रेगनेंसी पूरी इन 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपको किसी भी तरीके का प्रश्न हो, क्वेरी हो, आप कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं अपनी इवन अगली वीडियो उस पे बना सकता हूँ। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, प्लीज फील फ्री टू टॉक टू मी।